मुंबई शहर की चमक दमक भरी सड़कों में खूबसूरत और मॉडर्न लड़की रहती थी जिसका नाम काव्या था। काव्या एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। वो सफाई पसंद थी, मॉडर्न होने के साथ साथ पढ़ी लिखी, अच्छी जॉब करने वाली, लेकिन उसकी एक आदत थी कि उसे सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल था। वो जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त ना करती। उसे पानी और धूल मिट्टी जैसी जगहों से सख्त नफरत थी, इसलिए उसे ऐसी जगह पसंद नहीं थी। ना ही वो बारिश में जाना पसंद करती थी। एक दिन कैंटीन में वो अपनी एक कोलीग जो उसकी फ्रेंड थी उसी के साथ बैठी थी। अरे काव्या, तुम्हें इतनी सफाई क्यों पसंद है? इतनी सफाई भी भला क्या करना? तुम तो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती रहती हो, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि मुझे गंदगी से सख्त किस्म की चिढ़ है। मुझसे तो जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं लोग इतनी गंदगी कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैं तो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, इसलिए सफाई का पूरा ख्याल रखती हूँ। कुछ लोग तो पढ़ लिख जाते हैं और बस अपने ऊपर ध्यान देते, लेकिन मैं घर की साफ सफाई और खुद पर भी पूरा ध्यान देती। अरे काव्या, छोड़ो तुम भी, क्या बस हर वक्त सफाई के बारे में सोचती रहती हो? ऐसे ही काव्या बात कर रही थी अपनी कोलीग में। उसी के ऑफिस में एक और लड़का था, अमन, जो कि गांव का सीधा साधा और मेहनती सा लड़का था। वो वहाँ काव्या के ऑफिस काम करता। अमन का दोस्त अर्जुन एक दिन ऑफिस में उससे बातें करता। अरे यार अमन, क्या तू इतनी ज्यादा मेहनत करता है? दिन रात बस तेरी यही जिंदगी जा रही। कुछ दोस्तों के साथ भी यार घुमा फिरा कर, एंजॉय किया कर। गांव की जिंदगी सादा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि क्या तू यहाँ पर भी सादा ही रहेगा? अमन अर्जुन की बातें सुनता है। वो बड़े ही इत्मीनान और धीरे से बोलता है। अरे मेरे भाई, मैं यहाँ जॉब करने ही आया हूँ, तो बस वही करूँगा ना। अब मैं अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब, अपने गांव की सादगी क्यों छोड़ दूँ? मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी उम्मीदों से से यहाँ भेजा, तो अब मैं यहाँ मौज मस्ती करके क्यों गलत काम करूँ? काव्या पास खड़ी अमन और अर्जुन की बातें सुन रही थी। उसे अमन की ये सादगी पसंद आई, इसलिए अब उसके दिल में अमन के लिए कुछ जगह बनने लगी। अब कुछ वक्त गुजरता है। काव्या काम के बहाने अमन के पास आती, उसके साथ बातें करती और ऐसे ही वक्त गुजरता है और इस तरह दोनों मिलकर काम करते रहते। अब अमन को भी काव्या काफी हद तक अच्छी लगने लगी थी। इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। समय गुजरता है और दोनों एक दूसरे के साथ कैफे में बैठकर लंच करते, बातें करते, एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे और इस तरह उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी का फैसला करते हैं। अरे देखो काव्या, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी शादी करोगी मुझसे तुम? काव्या खुद भी अमन को पसंद करती थी मन ही मन, इसलिए जब उसने अमन की बात सुनी, हाँ क्यों नहीं अमन, मुझे तो तुम शुरू से ही अच्छे लगते थे। बस मैं तुम्हें बोलने से डरती थी कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तुम अपने घर वालों को अब बुला लो इधर। ऐसे ही अब
अमन और काव्या की शादी की बात एक दूसरे के दरमियान होती है। इस तरह दोनों के माता पिता देखा देखी की रस्म करते हैं और दोनों परिवारों में आपस में बात होती, लड़का लड़की को पसंद किया जाता और कुछ ही समय गुजरता है और अमन और काव्या की शादी पूरे विधि विधान के साथ अपने बड़ों की मर्जी से संपन्न हो जाती है। और अब कुछ वक्त गुजरता है और काव्या अमन के साथ उसके गांव चली आती है और इस तरह पूरा परिवार काव्या के स्वागत के लिए खड़ा रहता है। काव्या की चारों नंदें भी वहां पर खड़ी थी, सुमन, नेहा, अंजलि और पूजा। अरे बहू, आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बेटी, ये घर शहर जैसा तो नहीं, लेकिन हम सब मिलकर तुम्हें इस घर में बहुत ही प्यार देंगे। काव्या अपने गांव वाले परिवार में ससुराल में आ जाती है। उसे सब से मिलकर अच्छा लगता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। काव्या जो कि शहर की हिली थी, वहाँ एसी थे उसके रूम में। यहाँ गांव की गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होती, उससे बहुत गर्मी लगती है यहाँ। अरे भगवान, यहाँ पर कितनी गर्मी है। उफ, शहर में तो मेरे रूम में एसी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मुझे इतनी गर्मी लग रही। काव्या ऐसा बोलती है कि कुछ ही देर में उसकी बड़ी नंद पूजा उसके लिए ठंडे ठंडे पानी का गिलास हाथ में लेकर सामने खड़ी होती है। भाभी, ये लीजिए आप, ये ठंडा ठंडा पानी है। ये फ्रिज का तो नहीं है, लेकिन ये मटके का है। आप इसे पिएंगी तो आपको काफी अच्छा लगेगा। इस तरह काव्या की अब दूसरी नंद हाथ पंखा लेकर खड़ी होती है। भाभी, मैं आपको हाथ पंखे से हवा कर देती हूँ, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा भाभी। और अब एक नंद काव्या के सामने तरबूज लिए खड़ी। भाभी, ये देखिए, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा तरबूज काट कर लाई हूँ, आप खाएं ना, मजे का है। ऐसे ही अब काव्या की दूसरी एक और नंद उसके साथ बात करती है। भाभी, आप रेस्ट करें, आप काम की चिंता मत करना, सारा घर का काम मैं खुद संभाल लूंगी। आप बस बैठकर यहाँ पर आराम कर लीजिए, ठीक है भाभी। काव्या अपनी चारों नंदों का ये प्यार और देखभाल देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब उसे अपने गांव के ससुराल में काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी नंदें बहुत अच्छी थी, सास ससुर भी अच्छे, इसलिए वो सारे परिवार के साथ घुल मिल कर रहने लगी। और अब कुछ दिन गुजरते हैं तो काव्या बदल जाती है। काव्या अपनी सास के साथ बाहर बैठकर खाना बनाने में मदद करती, नंदों के साथ भी वो हंसने बोलने लगी थी, घुलने लगी थी। उसे सबके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। सास ससुर अपनी बेटियों और बहू का इस तरह घुलना मिलना और एक दूसरे का प्यार के साथ रहना देखते हैं तो उन दोनों को अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर अरे देखो ना, हमारी बहू कितनी जल्दी हमारी चारों बेटियों के साथ घुल मिल गई है। अच्छी बात है, अपनी चारों नंदों के साथ बहू घुल मिल गई, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी ठीक कहा आपने, हमारी बहू अपनी चारों नंदों के साथ मिल गई है, घुल मिल रही है, अच्छी बात है। आगे तो सावन शुरू होगा तो पहली बारिश में भी उसे अपनी चारों नंदों के साथ बहुत ही मजा आएगा। ऐसे ही सास ससुर बात करते हैं। अब एक नई सुबह चढ़ती है और अगले दिन चारों नंदें बैठी पहली बारिश की बात कर रही थी। काव्या भी पास बैठी थी।
अरे पिछले साल याद है ना, हमने पहली बारिश में कितना मजा आया था। और पूजा दीदी, आपने हम पर कितना पानी गिराया था, है ना? याद आया आपको? सुमन की बात सुनकर चारों नंदे मुस्कुरा गई। पास काव्या खामोशी बैठी थी वहां पर। अरे हाँ, याद आया, मैंने तुम सब पर कितना पानी गिराया था ना, कितना मजा आया। और अंजलि तो पानी में फिर गिर गई थी। अंजलि, याद है तुम्हें? हाँ दीदी, मुझे याद है, आप लोगों ने मस्ती करके मुझे पानी में गिराया था। इस बार बारिश होने दे, मैं बदला लूंगी आपसे। अरे हाँ, मुझे याद आया, इसको तो सुमन दीदी ने गिराया था। इस बार तो हम बदला लेंगे आपसे। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं गिराया था, ये कैसी बातें तुम लोग कर रहे हो? देखो, वो मुझे याद है, वो पूजा दीदी की मस्ती थी। ये नहीं, ऐसे ही सारी नंदे बस पहली बारिश के बारे में आपस में बात कर रही थी। पास ही काव्या चुप करके बैठी थी। अरे तुम लोग बारिश में नहाते भी हो, एक दूसरे को मट्टी में भी गिराते हो। माय गॉड, मुझे तो पानी और मट्टी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं तो कभी भी बारिश में नहीं नहाई हूँ। मुझे तो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो इन सब चीजों से दूर ही रहती हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओ माय गॉड, तुम लोग कैसे नहा लेते हो ऐसे? अरे भाभी, आप हमारे साथ पहली बारिश एक बार गुजार के तो देखें। आपने हमेशा बारिश की इच्छा ना की तो फिर कहना, देखिएगा कितना मजा आएगा। इस तरह सभी नंदे पहली बारिश की बात करती, मगर काव्या तो सफाई पसंद, इसलिए खामोश बैठी रही। अब अगला दिन चढ़ता है और नए दिन के साथ नई उमंगें भी जागती हैं। कल ही नंदे पहली बारिश की बात कर रही थी और आज जब दूसरा दिन चढ़ा, बादल गहरे गहरे हो गए और अचानक ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और इस तरह पूरे गांव में तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों नंदों की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। सभी खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। पहली बारिश को देखकर चारों नंदे तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। अरे पूजा दीदी, नेहा, अंजलि, चलो आओ, सावन की पहली बारिश हो गई है। ये आओ, पहली बारिश में नहाते हैं और अपने साथ काव्या भाभी को भी बुला लेंगे। चलो जल्दी। अब इस तरह सभी नंदे बाहर जाती हैं, वो मस्ती करती हैं, नाचती, गाती, झूमती और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं बारिश में, क्योंकि उन्हें पहली बारिश में रहना अच्छा लगता था। काव्या दरवाजे की चौखट से सभी नंदों को ऐसे बस देख ही रही थी। अरे काव्या भाभी, आप भी जल्दी आ जाइए, बहुत अच्छी बारिश लगी हुई है। आप आइए, आपको भी मजा आएगा। आइए ना, सावन की पहली बारिश हमारे साथ एंजॉय करें। जल्दी आए भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम लोग जानती हो ना, मुझे पानी और मिट्टी कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम एंजॉय करो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। सुमन और नेहा दौड़कर काव्या के पास जाती है। वो काव्या की एक बात नहीं सुनती और काव्या के पास जाती है। अरे भाभी, आइए ना, देखिए पहली बारिश, एक बार एंजॉय करके तो देखें। सच कह रही हूँ भाभी, बहुत मजा आता है। आप जिंदगी भर ये पहली बारिश याद रखेंगी भाभी। ऐसे ही अब काव्या
उन दोनों की बात सुनकर चुप होती है, उनके साथ पहली बारिश में आती है। अब जैसे ही काव्या पहली बारिश में आती, पहली बूंद उसके चेहरे पर पड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरह काव्या पूरी भीग गई और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा। अरे वाह, ओह माय गॉड, बारिश में तो बहुत मजा आता है। तुम लोग सच कहती थी कि बारिश तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। वाह, इस तरह अब काव्या भी अपनी नंदों के साथ पहली बारिश में मस्ती करते, एक दूसरे पर पानी फेंकते, हंसती गाती अपने चारों नंदों के साथ। कोई नंद झूम रही, कोई गाना गा रही, काव्या भी सबके साथ नाच गा रही। काव्या जो हमेशा पानी से दूर भागती, अब वो भी मजे से एंजॉय कर रही। सास ससुर अपनी बेटियों को और बहू को ऐसे पहली बारिश एंजॉय करता देखते हैं। उन्हें ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, यूँ मानो उनका आंगन खुशियों से भर गया। वो अपनी बहू बेटियों को पहली बारिश एंजॉय करता देखकर बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, अजी देखिए ना, हमारी बहू कितनी सफाई पसंद थी, लेकिन अपनी चारों नंदों के साथ तो वो भी घुल मिल गई, पहली बारिश के मज़े ले रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बेटियों को, बहू को ऐसे देखकर। हाँ सावित्री, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस हमारी बेटियां ऐसे ही हर साल अपनी पहली बारिश इंजॉय करें और उनकी भाभी भी यही प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। ऐसे ही सास ससुर भी खुश होते हैं और कुछ देर में अमन भी जो शहर गया था, शहर से वापस आता है। लेकिन जब वो देखता है काव्या पहली बारिश एंजॉय कर रही, नाच गा रही, तो वो भी हैरान। अरे काव्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरी वही काव्या हो ना जो मिट्टी और पानी से इतना दूर भागती थी, और आज बारिश में तुम नहा रही हो इतने। हाँ अमन, सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चारों नंदों ने बस जिद की तो मैं पहली बारिश एंजॉय करने आ गई, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझ पर कुछ बूंदें गिरी, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अब खुशी खुशी यहाँ मस्ती कर रही हूँ। अब अमन भी अपनी पत्नी काव्या और बहनों के साथ बारिश को एंजॉय करता है। सब नाचते गाते कुछ देर बाद सभी अंदर जाते हैं, क्योंकि अब सबने एंजॉय कर लिया था। घर में सास ने उनके लिए पकोड़े बनाए, इसलिए अब सभी कपड़े चेंज करके पकोड़े मज़े से खाने के लिए बैठते हैं। अरे सच में आज तो पहली बारिश में बहुत मजा आया। तुम सब ठीक कहती थी कि मैं पहली बारिश में नहाऊंगी और हमेशा बारिश की इच्छा करूंगी। सच में मुझे तो बहुत मजा आया। क्या सच में भाभी? देखा, हमने कहा था ना, अपनी चारों नंदों के साथ जब आप पहली बारिश एंजॉय करेंगी तो आपसे भी रहा नहीं जाएगा बारिश का, फिर तो आप इंतजार ही करेंगी। भाभी फिक्र मत करें, आपकी चारों नंदे आपको हमेशा ऐसे ही बारिश एंजॉय करवाएंगी। हमारी शादी भी हो जाएगी ना तो हम अपनी पहली बारिश अपनी भाभी के साथ यहाँ एंजॉय करेंगे। ये अरे हाँ, क्यों नहीं। जब भी सावन की पहली बारिश होगी तो तुम लोगों ने याद रखना है, अपनी काव्या भाभी के साथ एंजॉय करना है। हाँ भाभी, क्यों नहीं, हम पहली बारिश हमेशा आपके साथ ही एंजॉय करेंगे, और पहली ही नहीं हर बारिश, क्योंकि हमें तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है। हम तो ऐसा ही करते हैं।
पहली बारिश गुजरने के बाद अब काव्या भी काफी बदल चुकी थी। अब उसे पानी, मिट्टी, कीचड़ इन बातों का बुरा नहीं लगता। वो बारिश इंजॉय करती। ऐसे ही अब अगला दिन चढ़ता है। चारों नंदे मौसम अच्छा था इसलिए बाहर बैठी खाना पका रही थी। वो सब एक दूसरे के साथ पहली बारिश और कुछ बातें कर रही कि इतनी देर में काव्या भी आती है। अरे काव्या भाभी, आपने पहली बारिश तो एंजॉय कर ली, लेकिन आपके लिए हमारे पास अभी एक चैलेंज बाकी है। हिम्मत है तो पूरा कर सकती हैं। अरे क्या मतलब चैलेंज? देखो तुम लोग चाहती थी कि पहली बारिश एंजॉय करूं, वो कर ली, तो अब कौन सा चैलेंज रह गया? भाभी आपको ना हमारे साथ खेत चलना होगा। आपको मिट्टी पसंद नहीं ना, लेकिन हम आपको खेत दिखाएंगे ना तो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या? लेकिन अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे मिट्टी में जाना पसंद नहीं। भाभी ये वो कीचड़ वाली जगह नहीं है, आपको देखिएगा वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। आइए हमारे साथ, चारों तरफ लहलहाते हरे भरे खेत आपको देखना भाभी बहुत पसंद आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर चलते हैं। वैसे कभी मैंने हरे भरे खेत नहीं देखे, बस सुना है। तो चलो, तुम लोगों ने मुझे पहली बारिश तो एंजॉय करवा दी, तो मुझे अब पानी बुरा नहीं लगता। पहली बारिश के बाद अच्छा लग रहा, तो ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ खेत भी देखने के लिए चलती हूँ। ऐसे ही चारों नंदे अब अपनी भाभी काव्या को खेत दिखाने के लिए बाहर ले जाती हैं। जब काव्या उनके साथ गांव की कच्ची सड़कों पर चलती, चारों तरफ हरे भरे खेत लहलहाती, खेतों से आती हवा, ये सब काव्या को बहुत अच्छा लगता है। उसे यहाँ काफी सुकून मिल रहा था। अरे ये खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो मिट्टी और पानी इन चीजों से दूर भागती थी, लेकिन सच कहूँ तो जिस तरह मुझे पहली बारिश अच्छी लगी, उस तरह यहाँ खेत देखकर भी अच्छा लग रहा। भाभी यही तो हमारे गांव की खूबसूरती है। ये मिट्टी, ये पानी, पहली बारिश, इन्हीं चीज़ों से तो जिंदगी में सुकून है, और यही हमारे गांव की खूबसूरती और अमन की वजह है। ठीक कहती हो तुम। मैं पानी से दूर भागती थी तो बारिश अच्छी लगी, मिट्टी से दूर भागती थी तो देखो यहाँ मिट्टी में ये हरे भरे खेत कितने अच्छे लग रहे। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी मुझे अच्छी लग रही है। सच में गांव का ये जो सुकून है, पहली बारिश और मिट्टी के लहलहाते खेतों का, ये सब चीजें शहर में नहीं। ऐसे ही अब चारों नंदे अपनी भाभी के साथ हरे भरे खेत देख रही थी, लेकिन कुछ ही देर में अब तेज बारिश का मौसम बन गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश फिर से शुरू होगी, जिससे कि अंजलि का पाँव फिसला और वो मिट्टी में गिर गई। वहाँ पर बहुत कीचड़ था। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, मैं इसके अंदर जा रही हूँ। सुमन दीदी, पूजा दीदी, अंजलि, मुझे बाहर निकालो यहाँ से।
काव्या जो कि हमेशा मिट्टी से दूर भागती थी, अब उसने अपनी नंद को देखा कि वो मिट्टी में सनी पड़ी है, तो वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर फौरन आगे बढ़ती है और नंद का हाथ खींच कर उसको मिट्टी से बाहर निकालती है और इस तरह अब उसकी नंद बाहर आती है। ऐसे ही अब चारों नंदे अपनी भाभी के साथ घर आती हैं। सारी बात सास को जब पता चलती और सास को ये भी पता चलता कि काव्या ने बिना किसी बात की परवाह किए अपनी नंद को मिट्टी से बाहर निकाला, क्योंकि वो सफाई की पसंद करती थी, लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की, फिर भी अपनी नंद को बचाया। तो सास की आंखों से आंसू झलक गए। अरे बेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम मेरी बेटियों के साथ घुल मिल गई, ये भी अच्छा लगा। ऐसे ही अब काव्या को अपनी नंदों के साथ रहना अच्छा लगता था। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी नंदे नहीं, मेरी छोटी बहनें हैं। इन्होंने मुझे जिंदगी का मायने सिखाया, इसलिए मैं इनके साथ हूँ हमेशा। ऐसे ही अब जब रात का वक्त होता है, काव्या अकेली कमरे में बैठी थी, चारों नंदे उसके पास आती हैं। वो कुछ काव्या से कहना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके बोलती है, भाभी, आप जब नई नई यहाँ आई थी तो हमें लगा नहीं था कि आप शहर की हैं और हमारे साथ घुल मिल कर रहेंगी, लेकिन भाभी, जब से पहली बारिश हुई है तब से आप हमारे साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गई कि ऐसा लग रहा है जैसे हमें बड़ी बहन मिल गई। भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ रह के, इसलिए हम हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे, भले हमारी शादी हो जाए, हम पहली बारिश भी भाभी ऐसे ही हमेशा एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो हम सब एक हैं, तो हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, बस मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी पानी और कीचड़ से, लेकिन पहली बारिश तुम लोगों के साथ एंजॉय करके अच्छा लगा और मिट्टी से अपनी नंद को बचाया, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। ऐसे ही अब पहली बारिश के बाद काव्या में जो बदलाव आया, उसने पूरे घर का माहौल बदल गया। वो अपनी चारों नंदों के साथ खुश रहती। इस तरह अब हमेशा ही चारों नंदों को और काव्या को पहली बारिश का इंतजार रहता और इस तरह अब काव्या अपने गांव के ससुराल में पहली बारिश चारों नंदों के साथ एंजॉय करने के बाद खुश रहती। सारा परिवार घुल मिलकर खुश रहता एक साथ।